Hello students, as we started in the previous classes, the classification of element and the periodicity of groups. Alright, तो हम पिछले क्लासेस में स्टार्ट कर चुके थे और in the previous classes we have already discussed about the historical development of the periodic table. हमने जो historical development था periodic table का किस तरह से formation हुआ था, तो we have all discussed about the four theories on which we have discovered that periodic table. What is periodic table? The all theories which is based on the atomic mass. जो हमारा था जितनी भी theories थी they are based on the atomic mass के ऊपर डिपेंड की थी. Today we are discussing about the modern periodic law जो कि हमारा डिस्कस करता है what is the importance of atomic number. So was in 1913 there was a scientist whose name is Henry Moseley. Alright, so Henry Moseley was of what is of that जिन्होंने क्या किया कि हमारा जो एक्सरे का जो हमारा फ्रिक्वेंसी था वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को उनको डाला और ग्राफ प्लॉट किया जो हमारी फ्रिक्वेंसीज थी वो एटॉमिक नंबर के बेस पे. So the graph was shown by this types of. तो एटॉमिक नंबर उन्होंने टेक ऑन द वाई एक्सिस एंड द फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया तो ग्राफ जो था हमारा सिंपल लाइन इस प्रकार से आ रहा था. व्हेन ही डेवलप द ग्राफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास के आधार पर डेवलप किया तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. तो एक सिमिलरिटी उसके अंतर्गत डेवलप नहीं हो रही थी. ऑलराइट, तो उन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर के आधार पर जो प्रॉपर्टी है वो सेम डिस्कस हो रही है, एक तरह का फॉलोअप हो रहा है. Alright, so on the basis of this graph, on the basis of that experiment, he given a theory and given a law. The law is known as modern periodic law. उसको हम modern periodic law के नाम से जानते हैं. What he said कि the physical and chemical property जो भी हमारी physical and chemical properties of any elements, कोई भी elements हो सकता है उसकी physical and chemical property is the periodic function of their atomic number. वो हमारा atomic number का क्या होगा, periodic function होगा. That is explained by the Henry Moseley. He is the first scientist who explained on the basis of atomic number. जिन्होंने atomic number के आधार पे periodic law दिया था. Alright. Next was the long form of the periodic table. इन्होंने जो law दिया था उसके आधार पर हमने periodic table बनाई. उसके आधार पे ही हमने ड्रॉबैक हो रहा था कि आइसोटोप्स के लिए मेंडलिस के अंतर्गत आइसोटोप्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. ऑलराइट, बट इसके अंदर जो हमने रखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा हुआ है. तो दैट इज वाई देयर इज नो प्रॉब्लम लाइक आइसोटोप्स टू अरेंज इन periodic टेबल. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम शो अप नहीं हो रही थी, तो हमने एटॉमिक नंबर के आधार पर ही उसका अरेंजमेंट कर दिया. ऑलराइट, जो लॉन्ग टेबल फॉर्म है इस फॉर्म के अंतर्गत वी हैव डिस्कवर दैट कि हमारा जो ग्रुप है उसको हमने माना कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया. ऑलराइट, और जितनी भी हमारी वर्टिकल लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हमारी उसको हमने डिवाइड किया पीरियड्स में और जो वर्टिकल लाइन है उसको हमने ग्रुप में डिवाइड किया. तो वर्टिकल लाइन डिवाइड इनटू ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड इनटू पीरियड्स. दे आर 7 पीरियड्स हैं. ये जो लाइन्स हैं ये हमारी पीरियड बोली जाती है. ये हमारी टोटल नंबर ऑफ 7 है ना, 7 नंबर ऑफ पीरियड होते हैं. ये टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिकल लाइन्स दिखाई जा रही हैं ये हमारे ग्रुप्स होते हैं. तो 1 से स्टार्ट होते हैं. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो हैं हमारे कंसिडर एज ए 18 के आसपास इसको हम लेके चलते हैं. द नेक्स्ट इज ये जो एफ ब्लॉक है ना, एफ ब्लॉक के अंतर्गत वी हैव कैलकुलेट दैट दिस इज एक्टिनॉइड, इसको हम एक्टिनॉइड बोलते हैं, और एक है लेंथेनॉइड. लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड बाय द अपर और ये जो है वो हमारी एक्टिनॉइड है. ऑलराइट, तो दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ. तो लॉन्ग फॉर्म के अंतर्गत वी हैव डिवाइडेड द 4 ब्लॉक्स, एक्स ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. और जो एफ ब्लॉक है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स जिसके अंदर हमारा लेंथेनॉइड आता है और एक्टिनॉइड सीरीज आता है. दिस इज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आल्सो कॉल्ड. ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स आता है दैट इज कॉल्ड भी हमारा कंसीडर किया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट. ऑलराइट, एंड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज एफ ब्लॉक इज कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. दरअसल होता क्या है कि डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 14 ब्लॉक जो 14 ग्रुप होते हैं, ये 14 एलिमेंट्स हैं. दिस इज रिलेटेड विद द डी ब्लॉक. ये डी ब्लॉक के अंतर्गत ही आते हैं, बट लेकिन टेबल का जो टेबुलेशन काफी लॉन्ग हो जाएगा इसलिए वी पुट दिस, उसको हमने क्या कर रखा है अलग से, उनको टेबल के अंदर सेटल कर रखा है. दूसरी बात ये है जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक दिखाई जा रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जो हमारा डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार से किया गया है. ऑलराइट, बट उससे पहले हम जब इसका क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उससे पहले एक हम नोमेनक्लेचर लेके चलते हैं कि मोर देन 100 जो भी हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, वैसे स्पेशली मोर देन 92 जो भी हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं दे आर वेरी अनस्टेबल्स, काफ़ी अनस्टेबल्स होते हैं. दे आर रेडियो एक्टिव, उनका पास जो टाइमिंग होता है उनका हाफ लाइफ होता है, लाइफ होता है,
वो बहुत माइन्यूट सेकंड्स में होता है, मिली सेकंड्स माइक्रो सेकंड्स के अंतर्गत होता है। तो उनको सिंथेसाइज करने में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो एट दैट टाइम मोर देन वन कंट्रीज डेवलप रिसर्च ऑन दैट एलिमेंट, ऑलराइट। तो हर एक जो है एट दैट प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज होती हैं जो एक एलिमेंट पे काम करती हैं। तो बट उनका नाम जो है अलग अलग कंट्री अलग रखे हैं, उसके लिए IUPAC हैव कंसीडर द वन IUPAC नोमेनक्लेचर्स उन्होंने डेवलप किया है जो मोर देन 100 जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए IUPAC नाम हो सके। तो उसके लिए हैव गिवन द डिजिट्स, उन्होंने डिजिट्स दे रखी हैं और डिजिट्स का नाम कर रखा है। तो 0 के लिए नेल, 1 के लिए ओन, 2 के लिए बाई, तो इस प्रकार से नेमिंग कर रखी है। अगर कोई भी हमारा नाम कैलकुलेट किया है कि हमें 112 एलिमेंट हमें डिस्कस किया है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो फॉर 1 के लिए हम यूज करते हैं ओन, फॉर 1 के लिए हम यूज करेंगे ओन, और बाई 2 के लिए यूज करेंगे बाई, और लास्ट में यूम लगा देंगे, ऑलराइट। तो ये हमारा हो जाएगा उनबियम, ठीक है। और द फर्स्ट वन इज, आज से हम 101 के लिए कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट वन के लिए हमारा हो जाएगा ओन, 0 के लिए नील, इसके लिए ओन, फिर IUM, ऑलराइट। तो दिस इज द IUPAC नेमिंग ऑफ द मोर देन 100 जिनका एटॉमिक नंबर होगा, उसके लिए जो नोमेनक्लेचर होगा वो विल बी फॉलो अप दिस प्रूफ, ऑलराइट। इसका शॉर्ट में क्या नाम होगा, जो शॉर्ट में पहले पहले वर्ड है उसका जो हम देखें अल्फाबेट होगा उसको नोट कर लेंगे, तो दैट इज शॉर्ट नेम। जैसे 101 के लिए ओन नेल और ओन है तो इसको हम लिखेंगे UNU, दिस इज द शॉर्ट नेम, ऑलराइट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 107 के लिए, तो 107 के लिए नाम हो जाएगा ओन नेल सेप्ट TM, ऑलराइट। तो ऑलरेडी UN और S, इसका नाम हो जाएगा UNS की फॉर्म में, ऑलराइट। So this is the nomenclature for the more than 100 elements. Now we are discussing about the electronic configurations. अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। So we have discussed in the previous classes कि how it is electronic configurations happen. We have discussed about the 3 basic principles on which the electronic configurations happen. The first principle is Aufbau principle. The second one is Pauli exclusion principle, and third one is Hurst principle, ऑलराइट। तो these principles के आधार पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्युमिनियम 13, ऑलराइट। तो दे आर 13 एलिमेंट्स। अब 13 एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करेंगे बाय द ऑफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर, जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है N+L के बेसिक रूल पे चलता है। तो टोटल नंबर ऑफ 13 है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग देयर एनर्जी लेवल। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, ऑलराइट। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 13 हो गए हमारे। अब 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल कम्स इन द थर्ड। अब ये 3 हमें जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 3, द 3 विल आइडेंटिफाई दैट दिस इज द पीरियड नंबर। ये हमारा क्या है, पीरियड नंबर है, ऑलराइट। तो ये एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड द पीरियड। वही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमारा पीरियड के नाम पे होता है। दिस इज रिप्रेजेंट दिस ऑर्बिट, हमारा कौन से ऑर्बिट में आता है, S ऑर्बिट के अंतर्गत, ठीक है। S सब सेल्स के अंतर्गत आता है। द नंबर ऑफ, और हेयर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे बताते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पे दिखाया 3s के अंतर्गत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, और यहाँ 3 मतलब मैन P के अंतर्गत नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है हमारे 1 कंसीडर किया गया है, ऑलराइट। तो दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर, इससे हम अजीमुथल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा प्रिंसिपल जितने बेसिक प्रिंसिपल है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, वहाँ पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ब्लॉक में, S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में और F ब्लॉक के अंतर्गत, ऑलराइट। तो वी हैव आइडिया दैट कि S ब्लॉक के अंतर्गत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस S ब्लॉक इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स, जो S ब्लॉक को हम 2 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। P ब्लॉक में हम लोगों को पता है देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन कैन कम, तो इसके लिए P जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत 6 इलेक्ट्रॉन को क्लासीफाई किया गया है। तो P1, P2, P3, P4, P6 के लिए हमारे यहाँ तक है। D ब्लॉक के लिए जब लास्ट इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक के अंतर्गत आएगा तो दैट इज हम उसको किस में रखेंगे, D ब्लॉक के अंतर्गत रखेंगे। और जब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक के अंतर्गत आएगा तो दैट विल बी प्लेस इन द F ब्लॉक एलिमेंट। तो हमारे इसके आधार पे हम F ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग एल्युमिनियम 13 को लेकर चले हैं, तो एल्युमिनियम 13 के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हम देखेंगे वो 3p1 के अंदर कंसिडर किया गया है। तो 3 वेयर इज 3 इज पीरियड, तो 1 2 3 पीरियड नंबर कौन से में है, 3 में है, ऑलराइट। तो 3 में लेके चलेंगे। और किस में आ रहा है, P में, P का ये कौन सा है, 1 में। तो 3 1 2 3, तो P जो आएगा हमारा इसमें आएगा, ऑलराइट। तो थर्ड में आएगा एल्युमिनियम के लिए, और P1 इलेक्ट्रॉन तो P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए, P4 के लिए, P5 के लिए, ऑलराइट। ऐसे हम कार्बन के लिए लेके चल सकते हैं। तो कार्बन के लिए देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू 1s2 2s2 और 2p2, ऑलराइट। वेयर इज फर्स्ट एस एनर्जी लेवल के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है।
तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स में कितना है 2p2 है. हियर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रिप्रेजेंटेड द पीरियड नंबर. तो 2 के p2 में आएगा, तो ये हमारा 1 और 2 हो गया 2 के p2 में. तो हम कार्बन विल बी कम हेयर, तो कार्बन हमारा यहाँ पे आएगा. ऑलराइट. ऐसे नाइट्रोजन के लिए देख सकते हैं, नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2, 2s2 और 2p3. Here is 2 is the principal quantum number and it is called the period number also. तो P के अंदर 3 पे आएगा हमारा. ऑलराइट. तो यहाँ पे हमारा हो गया कार्बन, और P के 3 में मतलब यहाँ पे हो गया सेकंड के P में 3 नंबर. ऑलराइट. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फॉस्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन. क्लासिफिकेशंस के आधार पे ही हम लोग इसका क्लासिफाई करते हैं. Alright, in the next class we will discuss about in detail the S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. Thank you for the class.